हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा अपना नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र ये वाला लेसन चल रहा है और इसमें बेटा आज जो प्रश्न आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया में क्वेश्चन, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में किन प्रोटीनों व जीन्स का योगदान होता है। ठीक है बेटा, तो अपन कौन सा प्रश्न पढ़ रहे हैं आज? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में किन प्रोटीनों एवं जीन्स का योगदान होता है। ठीक है, तो देखो पहले अपन प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली प्रोटीन अपन पढ़ेंगे लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। क्या नाम लिखा बेटा मैंने बोर्ड पे? लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें? लेग्यूम पादपों की क्रियाशील गुलिकाओं में, लेग्यूम पादपों की क्रियाशील, लेग्यूम पादपों की क्रियाशील गुलिकाओं में, लेग्यूम पादपों की क्रियाशील गुलिकाओं में लाल गुलाबी रंग की, लाल गुलाबी रंग की एक वर्णक प्रोटीन, एक वर्णक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है बेटा, क्या लिखा मैंने? लेग्यूम पादपों की क्रियाशील गुलिकाओं में लाल गुलाबी रंग की एक वर्णक प्रोटीन पाई जाती है जिसे लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। यह वर्णक प्रोटीन O2 को अवशोषित करने का कार्य करती है। यह वर्णक प्रोटीन ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। तो बेटा सबसे पहले तो लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर अपन को ये लिखना है। एक्चुअल में लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन मटर कुलीय पादपों की जड़ों में, जड़ों की क्रियाशील गुलिकाओं में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन बेटा ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करती है। एक्चुअल में अभी थोड़ा सा मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में भाग लेने वाला प्रमुख एंजाइम नाइट्रोजनेस सक्रिय नहीं हो पाता। ठीक है, यदि लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा ऑक्सीजन का अवशोषण कर लिया जाए तो उस केस में नाइट्रोजनेस एंजाइम सक्रिय हो जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में मदद करता है। ठीक है,
तो अपन ने लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बारे में लिख दिया। अब इसी में आगे चलते हैं, क्योंकि O2 की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया का मुख्य एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया का मुख्य एंजाइम, क्या नाम बताया बेटा अभी मैंने? नाइट्रोजनेस निष्क्रिय हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में बेटा, निष्क्रिय हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि कोई ऐसा कारक मिल जाए जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर ले, तो ऑक्सीजन के अवशोषित होते ही बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में मदद करने वाला एंजाइम नाइट्रोजनेस सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसमें अपन क्या बोलेंगे? अतः लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन O2 को अवशोषित कर एंजाइम को निष्क्रिय होने से बचाती है। नाइट्रोजनेस एंजाइम को निष्क्रिय होने से बचाती है। ठीक है बेटा, आगे चलिए, इसी में अपन को क्या लिखना है? अतः स्पष्ट है कि इस प्रोटीन की अनुपस्थिति में इस प्रोटीन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया नहीं हो पाएगी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसके अलावा यह प्रोटीन, लास्ट लाइन बेटा, इसके अलावा यह प्रोटीन गुलिकाओं को लाल गुलाबी रंग प्रदान करती हैं। तो सबसे पहली बात तो अपन इस प्रोटीन के बारे में ये पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। देखो, आपने प्रश्न क्या लिखा? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में सहयोग करने वाली प्रोटीन्स और जीन्स के बारे में लिखिए। तो सबसे पहली प्रोटीन अपन ने कौन सी पढ़ी? लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। क्या लिखा बेटा इसमें? बोर्ड पे देखिए। देखो, लेग्यूम पादपों की क्रियाशील गुलिकाओं में लाल गुलाबी रंग की एक वर्णक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। यह वर्णक प्रोटीन O2 को अवशोषित करती है।
क्योंकि O2 की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया का मुख्य एंजाइम नाइट्रोजनेस, याद रखना पड़ेगा, निष्क्रिय हो जाता है। अतः लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन को अवशोषित करके नाइट्रोजनेस एंजाइम को निष्क्रिय होने से बचाती है। ठीक है, आगे चलिए। अतः मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं हो पाएगा, और जब ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होगा तो नाइट्रोजनेस एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा। और जब बेटा नाइट्रोजनेस एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा तो किसी भी कंडीशन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं हो पाएगा। तो बेटा एक प्रोटीन तो ये है जो आप पढ़ चुके, क्या नाम बताया था मैंने प्रोटीन का? लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। क्या काम करती है बेटा? ये ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। ऑक्सीजन के अवशोषण के क्या फ़ायदे हैं कि ऑक्सीजन का अवशोषण हो जाने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में भाग लेने वाला प्रमुख एंजाइम नाइट्रोजनेस सक्रिय हो जाता है। ठीक बेटा, आइए हेडिंग नंबर 2 पे, नोड्यूलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बोल रहा हूँ बेटा? नोड्यूलिन प्रोटीन। ये दूसरी प्रोटीन आ गई बेटा। अब ये प्रोटीन क्या करती है इसके बारे में लिखेंगे। यह प्रोटीन गुलिकाओं की संरचना, यह प्रोटीन गुलिकाओं की संरचना एवं नाइट्रोजन व कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में एवं नाइट्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में मुख्य भूमिका निभाती है। तो बेटा ये प्रोटीन नंबर दूसरी हो गई। क्या नाम लिखा है आपने इस प्रोटीन का? नोड्यूलिन प्रोटीन। ठीक है बेटा, पहली प्रोटीन तो आपने कौन सी पढ़ी? लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन आप कौन सी पढ़ रहे हैं? नोड्यूलिन प्रोटीन। अब आपको ये जानना है कि नोड्यूलिन प्रोटीन क्या काम करती है। ठीक है ना, तो देख लीजिए हेडिंग नंबर दूसरा मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? नोड्यूलिन प्रोटीन। सुनिए, यह प्रोटीन गुलिकाओं की संरचना, गुलिका का मतलब समझ गए ना, गुलिकाओं का मतलब गांठ होता है जो मटर कुलीय पादपों की जड़ों में पाई जाती हैं। तो गुलिकाओं की संरचना तथा नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय का नाइट्रोजन एवं कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में मुख्य भूमिका निभाती हैं। अब अपन नंबर 3 पे आ गए। 3 पे आ गए ना बेटा, और नंबर 3 पे अपन लिख रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक जीन्स। हेडिंग नंबर तीसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक प्रोटीन्स तो अपन ने पढ़ ली, सहायक जीन्स। ठीक है, कौन कौन सी जीन्स होती हैं और क्या क्या काम करती हैं, ये इसके अंदर अपन को पढ़ना है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में परपोषी की नाइट्रोजन स्थिरीकरण
की क्रिया में परपोषी की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में परपोषी की नोड जीन। परपोषी कौन होता है बेटा? परपोषी की नोड जीन। ठीक है ना। आगे चलो। परपोषी वो होता है जो दूसरों से पोषण प्राप्त करता है तथा जीवाणु की नोड जीन, निफजीन और फिक्स जीनों का तथा जीवाणु की नोड जीन, निफजीन नोड जीन, निफजीन एवं फिक्स जीनों का, फिक्स इसको हफ जीन भी कहते हैं, जीनों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में परपोषी की नोड जीन और इसके अलावा जीवाणु की नोड जीन, निफजीन और फिक्स जीनों का विशेष योगदान होता है। विशेष योगदान होता है। ठीक है बेटा। आगे चलिए। इनमें से नोड जीन गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण करती है। नोड जीन क्या काम करती है बेटा? गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण करती है। नोड जीन क्या काम करती है? गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण करती है, जबकि निफ जीन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। निफ जीन क्या काम करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ठीक है ना। आगे चलिए। अतः स्पष्ट है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में दोनों सहजीवों के अतः स्पष्ट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में दोनों सहजीवियों के जीनों के पारस्परिक सहयोग व अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो बेटा ये आपने इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जीन्स के बारे में बता दिया। किसके बारे में बता दिया बेटा? जीन्स के बारे में। अब एक बार आप इसको सुन लीजिए। देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में सहायक जीन्स। ठीक है ना। तो बोर्ड पर देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में परपोषी की नोड जीन और उसके अलावा जीवाणु की नोड जीन,
निफ जीन और फिक्स जीनों, फिक्स जीनों को हफ जीन भी कहते हैं, का योगदान होता है। ठीक है बेटा। अब आपने इनके अलग अलग काम लिख दिए। नोड जीन क्या काम करती है? गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण करती है। निफ जीन क्या काम करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो बेटा स्पष्ट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में दोनों सहजीवियों की पारस्परिक, दोनों सहजीवियों के जीनों की पारस्परिक सहयोग और अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है बेटा। तो कौन कौन सी, एक मिनट इसका संक्षेप देख लीजिए। मैं आपको पूरे प्रश्न को बता चुका हूँ। देखो, देखिए बेटा बोर्ड पे, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं प्रोटीन्स की। पहली प्रोटीन आपने कौन सी पढ़ी बेटा? लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन पढ़ी। ये क्या काम करती है? O2 का अवशोषण। O2 के अवशोषण से क्या फ़ायदा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया का प्रमुख एंजाइम नाइट्रोजिनेस सक्रिय बना रहता है। इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया का मुख्य एंजाइम नाइट्रोजिनेस सक्रिय बना रहता है, सक्रिय बना रहता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। दूसरी प्रोटीन अपन ने कौन सी पढ़ी थी? नोड्यूलिन प्रोटीन। नोड्यूलिन प्रोटीन ये क्या काम करती है? गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण। निर्माण का प्रेरण। और बाकी अलावा बेटा नाइट्रोजन व कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में सहयोग। नाइट्रोजन व कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में सहयोग। जीन्स कौन कौन से मदद करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में बेटा? एक तो नोड जीन, दूसरे बेटा निफ जीन, और तीसरे फिक्स जीन। ठीक है ना। तो नोड जीन क्या काम करते हैं? गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण, गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण। कौन से जीन बेटा? नोड जीन, निफ जीन और फिक्स जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोग करते हैं। तो बेटा आज आपको इस वीडियो में मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाली प्रोटीन्स एंड जीन्स कौन कौन सी हैं। ठीक है। कौन कौन सी प्रोटीन्स पढ़ी आपने? एक तो पढ़ी लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, और दूसरी कौन सी पढ़ी? नोड्यूलिन प्रोटीन। और बेटा जीन्स किन किन का योगदान होता है? एक तो आपने पढ़ी बेटा कौन कौन सी जीन्स थी? निफ जीन, नोड जीन और हफ या फिक्स जीन। सबके अलग अलग काम होते हैं लगभग। ठीक है। अब आपके इस पाठ में केवल 2 टॉपिक बचते हैं। ठीक है। तो अगले 2 वीडियो में मैं इस पाठ के दोनों टॉपिकों को
ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।